तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले गॉडजिला और कोंग की बहुत बड़ी फाइट हुई थी, जहां पर गॉडजिला कोंग को हराने के बाद समंदर की गहराइयों में चला गया था और बस उसी दिन के बाद गॉडजिला का कुछ भी पता नहीं चल पाया। किसी ने नहीं देखा उसे और उसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें कार्यलन को देखते हैं जो कि कोंग का घर था असल में, और यहां पर हम देखते हैं कि कोंग का साइज अब पहले से काफी बड़ा हो गया है। इसके बाद कोंग सोकर उठता है और पानी में काफी एंजॉय करता है। वहीं पर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कोंग को काफी अच्छी लगती थी। वो दोनों काफी अच्छी फ्रेंड्स भी थे और कोंग उस बच्ची की कोई बात नहीं टालता था। उसकी सारी बातें मानता था, लेकिन ये जी ना तो बोल सकती है और ना ही कुछ सुन सकती है, और यहाँ पर हमको बहुत ज्यादा एग्रेसिव पाते हैं। कोंग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो एक ट्रिक को खेलकर आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे एनर्जी वॉल टूट जाती है, और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि असल में कोंग को इस टाउन के नीचे रखा गया था ताकि गोडजिला फिर से वहां पर ना आ जाए। क्योंकि ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे को फील कर सकते हैं तो कहीं दोबारा से ना अलट पड़े। अब क्योंकि कोंग पहले से काफी बड़ा हो गया था साइज में, इसीलिए डिसाइड किया जाता है कि उसे यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि कंपनी के लिए काम करता था, और वो बेसिकली एक हैकर भी था, और जिस कंपनी में वो काम करता था वो काफी मॉडर्न चीजें बनाया करती थी, लाइक मशीन्स टू बोर्ड्स एटेक। लेकिन उस हैकर को अपनी कंपनी पर थोड़ा बहुत डाउट होता है कि कंपनी कोई ऐसी चीज बना रही है जो नहीं बनानी चाहिए। इसीलिए वो कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये कंपनी किसी काफी बड़े ऑब्जेक्ट्स को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। लेकिन तभी वहां पर अलार्म बजने लगता है और ये गॉडजिला के आने का अलार्म था। यही देखते हैं गॉडजिला समंदर से बाहर निकल आता है। बाहर आते ही वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गॉडजिला सबको क्यों मारता जा रहा है, क्योंकि वो तो एक ऐसा टाइटन है जो इंसानों को सेव करता है और उनकी जान बचाता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि गॉडजिला के पास एक पावर है और वो पावर न्यूक्लियर पावर है, और गॉडजिला अपनी गोगलर पावर का इस्तेमाल करके पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद ये न्यूज पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है कि गॉडजिला आ चुका है, लेकिन इस बार वो चेंज होकर आया है। पहले जैसा नहीं रहा, यानी पहले वो इंसानों को बचाता था, लेकिन अब वो एग्रेसिव है और गुस्से में सबको मारता जा रहा है। कंपनी का ओनर न्यूज में सबको बता रहा होता है कि हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वो बहुत जल्द एक ऐसी डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाएंगे कि जिसे गॉडजिला का मुकाबला हो सकता है। इस न्यूज को एक लड़की भी देख लेती है जिसका नाम होता है मेडिसिन। लेकिन यहाँ पर मेडिसिन इस बात पर एग्री नहीं करती कि गॉडजिला उससे में आया है, क्योंकि वो गॉडजिला को बहुत अच्छे से जानती थी। इसीलिए वो इस न्यूज को सिर्फ एक बकवास समझती है, क्योंकि उसका मानना है जानना था कि गॉडजिला कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वो इंसानों की हेल्प करता है, इनकी जान बचाता है। मेडिसिन अपने फादर के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला कभी भी ऐसा नहीं कर सकता और उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ किया गया है। लेकिन मेडिसिन के फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो बेटा, ये सारे क्रिएचर्स, ये सारे टाइटन्स इंसानों की तरह ही होते हैं, यानी इनका मूड चेंज हो सकता है। अब देखो गॉडजिला भी चेंज हो गया है और वो इंसानों को मारता जा रहा है। इसके बाद मेडिसिन वहां से चली जाती है और वो उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है। वो हैकर असल में गॉडजिला के बारे में एक ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है। यहाँ पर मेडिसिन डिसाइड करती है कि वो जाकर उस हैकर से मिलेंगे और जाकर उससे सारी बात पूछेगी कि आखिर अभी चक्कर क्या है, गॉडजिला एग्रेशन क्यों हो गया है और उसने उस कंपनी को क्यों डिस्ट्रॉय किया। इसके बाद कंपनी का ओनर एक सीनियर डॉक्टर नेथन से जाकर मिलता है। डॉक्टर नेथन असल में एक साइंटिस्ट भी होते हैं। कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट था होलो अर्थ वाला, वो बिल्कुल सही था और ये वो जगह थी जहां पर टाइटन्स पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर नाथन ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि जमीन के अंदर एक और जमीन भी है जिसका नाम होलो अर्थ है, कि छुपी हुई है और किसी को नजर नहीं आती, और असल में ये अर्थ टाइटन्स की एनर्जी का सोर्स है। वहीं पर कंपनी का ओनर डॉक्टर नाथन को एक और आदमी से भी मिलवाता है। कंपनी का ओनर डॉक्टर नाथन को बताता है कि हमने होलो अर्थ के अंदर ही एनर्जी का एक सोर्स ढूंढ लिया। अब यहाँ पर हम ये बात तो जानते नहीं कि होलो अर्थ आखिर एग्जिस्ट कहाँ पर करती है। होलो अर्थ असल में हमारी जमीन के नीचे है, और जिस तरह हम सूरज से एनर्जी लेते हैं और सेम उसी तरह होलो अर्थ में एक एनर्जी सोर्स है जिससे ये सारे टाइटन्स एनर्जी लेते हैं। और अगर ये लोग उस एनर्जी सोर्स को ढूंढने में कामयाब हो गए तो ये गॉडजिला का मुकाबला डॉक्टर नेथन से पूछता है कि आखिर हम उस होलो अर्थ तक जाएंगे कैसे, क्योंकि अब से कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी वहां पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं जा पाया और मर गया। यहाँ पर हम ये बात भी जान पाते हैं कि होलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, इसीलिए वहां पर हर चीज हवा में उड़ने लगती है। जिस पर कंपनी का ओनर डॉक्टर नाथन वो कहता है कि आपको इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसकी मदद से हम वहां यानी होलो अर्थ पर जाएंगे। कंपनी का ओनर ये भी बताता है कि हर टाइटन्स में एक एबिलिटी होती है जिसकी मदद से हर टाइटन्स अपने घर को ढूंढ सकता है, इसीलिए हमें एक कॉम की हेल्प लेनी चाहिए। इसके बाद नेथन अपनी एक फ्रेंड जो कि डॉक्टर भी थी उससे मिलते हैं, और ये फीमेल डॉक्टर कॉन की देखभाल भी करती थी। डॉक्टर नेथन उस फीमेल डॉक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें कॉन को उसके घर भेजना चाहिए और उसका घर होलो अर्थ है, क्योंकि हम उसे ज्यादा टाइम के लिए यहाँ पर नहीं रख सकते, और अगर वो यहाँ से बाहर निकला भी तो गॉडजिला उस पर अटैक कर देगा, इसीलिए सिर्फ होलो अर्थ में ही सेफ रह सकता है। अब थोड़ी बहस के बाद फाइनली वो फीमेल डॉक्टर भी इस बात के लिए एग्री हो जाती है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन जो नहीं था। फिर ये लोग अपनी पूरी आर्मी के साथ कोन को होलो अर्थ की तरफ ले जाने लगते हैं। कोन को ये लोग चैन से बांध कर ले जा रहे थे। कोन की फ्रेंड यानी वो छोटी बच्ची कोन से इशारों में बातें करती है। जी बताती है कि कॉम को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसने जंजीरों से बांधा हुआ है। आर्मी का लीडर उस फीमेल डॉक्टर को कहता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे और हम किसी दूसरे रास्ते से ही जाएंगे ताकि गॉडजिला को पता न चल पाए।
जिस पर वो फीमेल डॉक्टर कहते हैं कि जी हाँ, बिल्कुल हमें ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि गोडजिला और कॉन्ग की काफी पुरानी दुश्मनी है क्योंकि वो दोनों ही खुद को मून सिस्टर्स का किंग समझते हैं और अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो तबाही मचा देंगे। फिर हम मेडिसिन को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड को लेकर उस हैकर से मिलने जाते हैं। यहाँ पर वो हैकर उन लोगों को बताता है कि असल में कंपनी एक काफी बड़ी चीज बना रही है और उस चीज को बनाकर हांगकांग शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन गोडजिला को ये बात पसंद नहीं आई इसलिए उसमैन कंपनी पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हम देखते हैं कि कौन वाली शिप में अलार्म बजने लगा है। वो बच्ची फीमेल डॉक्टर को बता रही होती है कि गोडजिला आ रहा है। डॉक्टर नाथन कहता है कि अब क्योंकि गोडजिला बाहर आ रहा है तो हमें कौन को भी आजाद कर देना चाहिए यानी उसकी चेस खोल देनी चाहिए ताकि वो गोडजिला का मुकाबला करके हम सबको बचा ले और फाइनली गोडजिला बाहर आ जाए। जो एक शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था उन लोगों की तरफ जब कॉम को पता चलता है कि गोडजिला आ रहा है तो वो जोर से चिल्लाने लगता है लेकिन उसे तो चैन से बांधा गया था। फिर ये लोग गोडजिला पर रॉकेट और मिसाइल से अटैक करते हैं जिसका गोडजिला पर जरा भी असर नहीं होता जो उन लोगों के प्लेन्स होते हैं। गोडजिला उन्हें में डिस्ट्रॉय कर देता है और अब गोडजिला कौन वाले शिप की तरफ बढ़ रहा था। गोडजिला उन लोगों के सारे शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पर गोडजिला उनके शिप को पलट देता है जिससे कोंग और बाकी लोग समंदर में डूबने लगते हैं। फिर वो लोग कोंग की चेस को खोल देते हैं ताकि कोंगा गोडजिला का मुकाबला करके उन सबको बचाएं। फिर गोडजिला और कोंग की ग्रेट फॉ होती है जिससे कोंगा गोडजिला को समंदर में काफी नीचे फेंक देता है। फिर वो पलटी हुए शिप को सीधा करता है ताकि सब लोगों की जान बच सके। लेकिन गोडजिला एक बार फिर से उठता है और वो उस शिप की तरफ जा रहा था जिसमें वो बच्ची थी और यहाँ पर कोंग एक शिप से दूसरे शिप पर जंप करके फाइनली उस शिप तक पहुंच जाता है जहां पर गोडजिला आ रहा था। यहाँ पर कोंग गोडजिला को एक जोरदार पंच मारता है। फाइट ब्रेक करते हुए गोडजिला भी कोंग को मारता है जिससे कोंग नीचे गिर जाता है। कोंग एक बार उठकर फिर से गोडजिला को मारता है और गोडजिला जाकर समंदर में गिरता है। इस बात से गोडजिला को काफी गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी पावर यानी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। ये देखकर कोंग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गोडजिला की जो न्यूक्लियर पावर की लाइट होती है वो हर जगह फैल जाती है। सब लोग उसे देखकर काफी हैरान रह जाते हैं और यहाँ पर हमें अंदाजा हो जाता है कि गोडजिला कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर समंदर के अंदर ही उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। गोडजिला तो पानी में सांस ले सकता था लेकिन कांग जो कि इंसानों की तरह था वो पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसीलिए खौंघाता हुआ नजर आ रहा था। गोडजिला कोंग को मारने के लिए उसे समंदर की गहराइयों में लेकर जा रहा होता है। वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि हमें जल्द से जल्द कोंग की हेल्प करनी चाहिए वरना गोडजिला उसे मार डालेगा। फिर ये बहुत सारे मिसाइल को समंदर में ब्लास्ट कर देते हैं जिससे होता यह है कि कोंग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाता है। लेकिन ऑर्डर देते हैं कि सब कुछ ऑफ कर दो, सारी इंजन सारी मशीन्स को शट डाउन कर दो ताकि गोडजिला ये समझे कि हम लोग हार चुके हैं और मर चुके हैं और तब ये लोग सारी चीजों को शट डाउन कर देते हैं। तब गोडजिला को उनको गुस्से में देखता है और फिर वहां से चला जाता है। फीमेल डॉक्टर कहती है कि अगर हम आगे बढ़े तो गोडजिला हमें फिर से फील करके हम लोगों पर अटैक कर देगा। तो अब हम कैसे आगे बढ़े और हम कॉम को कैसे ले जाएंगे। जिस पर डॉक्टर नेतन कहते हैं कि हम कॉम को उड़ाकर लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसिन अपने फ्रेंड्स के साथ उस कंपनी में घुस गई है ये चेक करने के लिए कि आखिरी कंपनी कौन सी चीज बना रही है। जिस पर गोडजिला को गुस्सा आया और उसने अटैक कर दिया। वहां पर उन लोगों को एक काफी बड़े एनिमल के अंडे भी मिलते हैं और फिर जैसे ही उन लोगों को अंडे मिलते हैं उनका डोर लॉक्ड हो जाता है। असल में जहां ये लॉक्ड हो जाते हैं वो एक मशीन होती है जो उन लोगों को अंडों समेत काफी तेजी से हांगकांग लेकर जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर्स के जरिए पूरी आर्मी कोन को होलो अर्थ के पास पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। वो लोग कोन को कहते हैं कि वो होलो अर्थ वाले केव में चला जाए लेकिन कोन वहां पर जाने के लिए इनकार कर देता है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो उस बच्ची के थ्रू कोन को कहेंगे कि वो वहां पर चला जाए क्योंकि कोन उस बच्ची की कोई बात नहीं टालता था। साथ में कोन को ये भी कहा जाएगा कि आपकी फैमिली भी वहां पर है, आप जैसे और भी क्रिएचर्स है वहां पर। और यहाँ पर कोन उस केव में जाने के लिए एग्री हो जाता है और यहाँ पर कोन उस होलो अर्थ वाली केव में चला जाता है। और ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार की मदद से कोन के पीछे पीछे जाते हैं। होलो औरतें एक अलग तरह की दुनिया थी। अब क्योंकि उन लोगों के पास एंटी ग्रेविटी कार्स थी इसलिए उनकी जान बच जाती है और होलो अर्थ में अलग अलग तरह के मॉन्स्टर भी थे और तभी एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची पर भी अटैक करने वाला होता है लेकिन कोंग उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है और बाद में उस मॉन्स्टर का सर ही धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद कोंग तेजी से आगे बढ़ने लगता है जबकि बाकी सब भी कोंग के पीछे पीछे जाते हैं। अब होलो अर्थ पर ग्रेविटी ना होने की वजह से वहां के सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। मेडिसिन और उसके फ्रेंड्स हांगकांग पहुंच जाते हैं और यहाँ पर और उन लोगों को उस कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चल जाता है। गोडजिला को मारने के लिए इस कंपनी ने एक और गोडजिला बनाया है और इस नए गोडजिला का नाम होता है मेगा गोडजिला और इस मेगा गोडजिला को कंट्रोल करने वाला वो आदमी होता है जिसे उस कंपनी के ओनर ने डॉक्टर नाथन से मिलवाया था। मेगा गोडजिला की पावर को चेक करने के लिए वहां पर एक स्कल क्रॉलर को छोड़ दिया जाता है। मेगा गोडजिला यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके स्कल क्रॉलर को मार डालता है लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है और वो ये कि उन्हें मेगा गोडजिला को चलाने के लिए और ज्यादा पावर चाहिए थी और वो पावर सिर्फ और सिर्फ होलो अर्थ में थी और यही वजह थी कि कंपनी का ओनर उस एनर्जी सोर्स उस पावर को ढूंढ रहा था ताकि वो मेगा गोडजिला को दोबारा से जिंदा कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मेगा गोडजिला एक्टिवेट हो गया है। मेगा गोडजिला की चिंता होते ही गोडजिला उसे फील कर लेता है और इसीलिए वो हांगकांग जहां पर वो मेगा गोडजिला था उसी तरफ बढ़ने लगता है। होलो अर्थ दिखने में काफी खूबसूरत थी और होलो अर्थ में जो एनर्जी सोर्स था वो एक पहाड़ में था। कोन उस पहाड़ की तरफ जाता है और उसके डोर को ओपन कर देता है, जोर से दहाड़ता है। कुओं को वहां पर एक वेपन मिल जाता है जो कि एक एक्स थी और ये एक्स कोई नॉर्मल एक्स नहीं होती बल्कि ये गोडजिला की बॉडी से बनाई गई होती है जो कि बहुत पावरफुल होती है। कुओं को सेक्स को लेकर एक जगह पर बैठ जाता है।
बिल्कुल किंग की तरह गोडजिला जो कि हांगकांग पहुंच गया था और अब वो मेगा गोडजिला की तरफ बढ़ रहा था, जिससे सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ कॉन को एनर्जी सोर्स भी मिल जाती है और यहाँ पर उससे ये भी पता चलता है कि एनर्जी सोर्स उसके एक्स को भी चार्ज कर सकता है, क्योंकि उसकी एक्स चार्ज होने के बाद ही चल सकती है और चार्ज होने के बाद वो और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। गोडजिला को ये बात भी पता चल जाती है कि होलो अर्थ में कोई आया है, जिससे गोडजिला अपनी नियुक्ति के पावर जमीन पर मारता है, जिससे वो न्यूक्लियर पावर जमीन को फाड़ती हुई कॉन के पास पहुंच जाती है। कंपनी की एक फीमेल उन्हें उन लोगों के साथ ट्रीट करती है। वो इस एनर्जी का थोड़ा सा सैंपल अपनी कंपनी के पास भेज देती है ताकि वो लोग मेगा गोडजिला को एक्टिवेट कर दें। हालांकि फीमेल डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। और जब उस लड़की को रियलाइज होता है कि यहाँ पर गोडजिला भी आने वाला है तो वो वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी कॉन्ग उसकी कार को पकड़कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। कॉन्ग अपना एक्स लेकर गोडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर के जरिए गोडजिला ने कॉन्ग को लड़ने का इशारा दिया था। फिर कॉन्ग वहां से भागते हुए हांगकांग हो जाता है। कॉन्ग जिला पर अटैक करता है, लेकिन बाय मिस्टेक उसकी वो एक्स एक बिल्डिंग में फंस जाती है और मौके का फायदा उठाकर गोडजिला कॉन्ग को नीचे गिरा देता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। गोडजिला कई बार अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग बहादुरी से मुकाबला करते हुए हर बार बच जाता है। फिर कॉन्ग अपनी एक्स से गोडजिला पर अटैक करके उसे इंजर कर देता है, जिससे गोडजिला को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को दूर फेंकता है। लेकिन कॉन्ग अपनी एक्स की मदद से उस पावर को अपनी तरफ आने से रोक देता है। इन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती रहती है। अब क्योंकि गोडजिला काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। गोडजिला कॉन्ग उसको इंजर करके वहीं पर फेंक देता है और उसके चेस्ट पर पैर रख के जोर से दहाड़ने लगता है। उसे देखकर कॉन्ग भी जोर से दहाड़ने लगता है और तभी गोडजिला कॉन्ग को छोड़कर वहां से जाने लगता है। हम देखते हैं कि कंपनी के ओनर को वो एनर्जी सोर्स मिल चुका था, जिसके जरिए वो मेगा गोडजिला को जगा दे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेगा गोडजिला से काफी पावरफुल है, उससे साइज में काफी बड़ा भी है, लेकिन यहाँ पर मेगा गोडजिला सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसीलिए मेगा गोडजिला सबसे पहले कंपनी के ओनर को मारता है और बाद में उसके असिस्टेंट को भी मार डालता है। फिर मेगा गोडजिला दीवार को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है। गोडजिला जब मेगा गोडजिला को देखता है तो वो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों के बीच काफी फायदा है। अब क्योंकि मेगा गोडजिला काफी पावरफुल था, इसीलिए गोडजिला हारता हुआ नजर आ रहा था। मेगा गोडजिला को बहुत ज्यादा मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। मेडिसिन और वो हैकर मेगा गोडजिला की पावर को ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर सारी मशीन्स में कोर्स लगे हुए थे। दूसरी तरफ हमें कॉन्ग दिखाया जाता है, जो कि लड़ने की वजह से काफी इंजर्ड होगा और उसकी हालत काफी खराब थी, ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। वो बच्ची कॉन्ग की हार्टबीट सुनती है तो सबको बताते हैं कि कॉन्ग की हार्टबीट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। जिस पर डॉक्टर नाथन कहते हैं कि हमें कॉन्ग को बचाने के लिए उसे एक काफी बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा और ये लोग कॉन्ग को शॉक उसी एंटी ग्रेविटी कार से देते हैं, जिससे कॉन्ग को काफी बड़ा झटका लगता है और वो दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है। वो बच्ची शहरों में कॉन्ग को कहती है कि देखो, गोडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा फ्रेंड है, इसलिए जाओ और उसकी हेल्प करो। तो कॉन्ग गोडजिला को बचाने के लिए चला जाता है। मेगा गोडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके गोडजिला को बस मारने ही वाला होता है, तभी वहां पर कॉन्ग आ जाता है और कॉन्ग यहाँ पर गोडजिला को बचा लेता है। जिला तुरंत समझ जाता है कि मुझे और कॉन्ग को साथ मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन मेगा गोडजिला इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। कॉन्ग को अपनी एक्स नजर आती है, लेकिन मुसीबत की बात तो ये है कि वो चार्ज नहीं होती, लेकिन कॉन्ग फिर भी उस एक्स से मेगा गोडजिला पर अटैक कर देता है। लेकिन मेगा गोडजिला कॉन्ग को मारता है और वो कॉन्ग को बस मारने ही वाला होता है कि तभी कॉन्ग उसे ऐसा करने से रोक लेता है। अब क्योंकि मेडिसिन और उस हैकर से वो मशीन बंद नहीं हो रही थी जिससे मेगा गोडजिला की पावर्स को कम किया जाए, इसीलिए वो गुस्से में आकर उस मशीन पर पानी डाल देते हैं, जिससे मेगा गोडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर गोडजिला अपने न्यूक्लियर पावर के जरिए कॉन्ग के उस एक्स को चार्ज कर देता है और अब पास पावर आ चुकी थी, इसीलिए वो मेगा गोडजिला को तबाही बर्बाद करके रख देता है। उसके हाथ पैर तोड़ देता है और उसके सारे बॉडी के पार्ट्स अलग अलग कर देता है और लास्ट में वो मेगा गोडजिला का सर भी उखाड़ कर फेंक देता है। अब क्योंकि मेगा गोडजिला मर चुका था तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन तभी गोडजिला फिर से खड़ा हो जाता है और कॉन्ग भी अपनी एक्स लेकर गोडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की थी, इसीलिए वो नहीं लड़ते। गोडजिला वापस समंदर में चला जाता है जहां से वो आया था, और जबकि कॉन्ग अब हमेशा के लिए होलो अर्थ में चला गया है और कॉन्ग उस छोटी बच्ची को भी अपने साथ वहां पर ले गया है और उसी के साथ ही इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।